मैं दिनेश शर्मा माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर उज्जैन में अंग्रेजी विषय का आचार्य हूँ। आज से आपकी अंग्रेजी की कक्षाएं ऑनलाइन प्रारंभ हो रही हैं। तो मेरा जो पहला टॉपिक है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रियाओं के सही रूप। अब क्रियाओं के सही रूप में सबसे पहले आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल अपन इसको कराते हैं। अनिश्चित वर्तमान काल में हमें देखते हैं कि पहचान इनकी क्या है, हम इनको कैसे पहचानेंगे कि भाई अनिश्चित वर्तमान काल की मतलब क्या का सेंटेंस है और इसमें हम उसकी खाली जगह की पूर्ति कैसे करें। तो पहला इसका बिंदु हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सदैव सत्य कथन। तो जो सदैव सत्य कथन होते हैं वे इसी टेंस में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है। ये सदैव सत्य कथन है, आप सब जानते, क्यों पहले भी होता था, आज भी है और भविष्य में भी होता है। दूसरा है इसका उदाहरण द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, पहले भी लगाती थी, आज भी लगाती है और लगाती रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। अब इसकी दूसरी पहचान आ गई हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट, मतलब वर्तमान काल में जो आदतें हैं काम को करने वाले की कर्ता की, जो वर्तमान काल की आदतें होती है वे इसी टेंस द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे आई टेक टी डेली, मैं रोजाना चाय लेता हूँ। इट मीन्स ये मेरी रोजाना की चाय लेने की आदत हो गई। दूसरा है माय फादर गोज टू वॉक, मेरे पिताजी घूमने के लिए जाते हैं। तो मेरे पिताजी की घूमने की आदत हो गई, रोजाना जाते हैं। इट मीन्स हैबिचुअल एक्शन है, ये उनकी नियमित आदत हो गई। अब आता है तीसरी पहचान इसकी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। इट मीन्स बारंबारता सूचक जो क्रिया विशेषण शब्द हैं वे भी इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो बारंबारता सूचक जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वो आपके सामने हैं। ऑलवेज है, नेवर है, ऑफन है, सेल्डम है, समटाइम्स है, यूजुअली है, डेली है, एवरीडे है, एवरी ईयर है। ये तो हो गए ये बारंबारता सूचक। अब कुछ ऐसे भी जैसे प्रीपोजिशन है एट, इन और ऑन। ये प्रीपोजिशन भी किसी समय सूचक शब्द के साथ में दिए हुए हों तो ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीसरा स्टेप हो गया पहचान। उदाहरण के लिए रमेश ऑलवेज हेल्प मी, रमेश सदैव मेरी सहायता करता है। ऑलवेज सदैव, ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, सदैव करता है, फ्रीक्वेंटली हेल्प्स मी। तो ये समझने की बात है। दूसरा है शी गेट्स अप एट 5, वह 5 बजे जागती है, रोजाना 5 बजे जागने का काम। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, बार 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 किसी काम का होना, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब तीसरी हमको करना क्या है, हमारी ये तीनों पहचान जो कंप्लीट हो गई कि हमारे लिए इस प्रकार की का जो मैटर है ये हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता रहा है। तो इसकी क्रियाएं क्या होंगी, इसकी वर्ब्स क्या होंगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी।
तो साधारण जो वाक्य होते हैं उनमें मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभी कर्ता थर्ड पर्सन और ही सी इट, और इधर दिया हुआ है फार्मर, बॉय, गर्ल, और अनेकों अनेक जो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर हैं, एक वचन। ये होने पर मुख्य क्रिया में हम एस-आई-एस जोड़ देते हैं। तो ये साधारण वाक्य का पहला नियम होता है। साधारण वाक्य में ऐसा ही होता है। अब आता है दूसरा नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में हमको करना क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट, और उसके साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक के बारे में अपन सब कुछ जानते हैं, जिसमें किसी से कुछ पूछते हैं तो ऐसी स्थिति में जहां जना हिंदी के बारे में क्या शब्द रह जाता है, क्या मैं जाता हूँ, क्या वह लिखता है, तो अंग्रेजी के लिए हम क्या करते हैं, डूडल्स जो साहित्य होती है उनको कर्ता से पहले लगाते हैं और कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। अब इसके कुछ थोड़े से उदाहरण हैं। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब देखिए, मानो सपोज करिए हमने यहाँ जो टेल है ये खाली जगह पुस्तक में दे रखा है टेल, तो आई फर्स्ट पर्सन होने के कारण हमने टेल का टेल ही भरा है। इसमें टेल भरेंगे, टेल से नहीं भरेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि ऑलवेज लर्न्स इंग्लिश वेल, तो पोस्टर में दिया हुआ है लर्न, तो लर्न्स हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही सी इट से संबंधित, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो ऐसे ही लग गया वर्ब में, इसलिए यहाँ ये लर्न का लर्न्स हो गया। अब आता है इसका एग्जाम्पल नंबर सी। ये प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक में टुडे पहले, तो टुडे की स्थिति क्लियर कर दूं थोड़ा सा। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नंबर के जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे पहले टू लगाते हैं, और ही सी इट वाले होते हैं उनसे पहले डज लगा देते हैं। तो यहाँ खाली जगह आएगी और यहाँ खाली जगह आएगी। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह किया हुआ होगा और पुस्तक में लिख रहा है वो। एट टेन इसकी पहचान हो गई प्रेजेंट में, तो हम इधर डू आ जाएगा, इधर डू आ जाएगा। तो डू यू गो टू स्कूल एट 10, क्या आप 10 बजे विद्यालय जाते हैं। अब हमारा अंतिम वाक्य हुआ वेयर, खाली जगह मानते हैं इसको, वेयर खाली जगह, ही खाली जगह, और संडे और पुस्तक में वर्क है। तो हमें देखना ये बात प्रश्नवाचक है, दो जगह खाली जगह छुट्टी है, उधर ऑन संडे दे रखा है, ऑन संडे उसकी पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ऑन लगा संडे से पहले, तो हम डज प्लस वर्क इस तरह से वर्ब आ जाएगी। तो वेयर डज ही वर्क ऑन संडे, वह रविवार को कहाँ काम करता। इस प्रकार से हमने सारांश रूप में हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी प्रस्तुति की, और कल के लिए हम वाक्यों का अभ्यास कराएंगे। फिलहाल आपका गृह कार्य के रूप में हम ये मानते हैं कि इनको इसका अध्ययन करेंगे, और इनका अध्ययन करने के बाद में अपन अगले वीडियो में देखेंगे कि जो वाक्य हमारे द्वारा आपको मिलेंगे उनकी करेक्ट और मौखिक वर्ब खाली जगह में भरनी है, पहचान भी ध्यान में रखनी है, और वर्ब की फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या नहीं लगाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, ओके।